रानी मैं ऑफिस से आ गया, जल्दी से एक कप चाय चढ़ा दो। और खाने में क्या है आज? जहर है। गोलगप्पे में भरकर खाओगे या चाय में मिला दूं? अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम, हमें क्यों जहर खिलाओगी तुम? अरे शुक्र मनाइए कि अपने हाथों से खिला रहे हैं, वरना आपकी जो ये हरकत है ना, उससे तो आपको खुद ही जहर पी लेना चाहिए। बल्कि जहर पे भी पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। पर क्यों? वो बाजार में किसके साथ थे? रमाकांत। मैं रमाकांत की नहीं, रमाकांतिनी की बात कर रही हूँ, जो आपके साथ सुबह बाजार में थी। कौन थी वो? हाँ शोभा, शोभा थी वो। शर्म नहीं आई आपको? भरे बाजार में उसका हाथ पकड़ रहे थे आप। नहीं, वो तो हम सांत्वना दे रहे थे ऐसे। सांत्वना दे रहे थे, और जो 2000 रुपए दिए वो क्या था? सांत्वना पुरस्कार? नहीं, वो तो देखो रानी, क्या है समझो तुम। देखो, सब समझते हैं हम। हमारे साथ बाजार जाने में 10 काम याद आते हैं तुमको। पिक्चर देखने अकेले जाओ क्या? ऐसा पूछते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? प्रेमिका है वो तुम्हारी? नहीं प्रेम तो कॉलेज टाइम में था, अभी तो। हाँ? और फिर से मिल गई अभी? अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐरा गहरा तो आपने हमें समझ कर रखा है, लेकिन हम है नहीं। आपकी अक्ल जो है ना, ठिकाने पे ला देंगे हम। अरे सुनो, देखो मेरी बात सुनो प्यार से। अब भी सुनने कहने को कुछ बाकी रह गया क्या? सब सुन लिया हमने। भरे बाजार में उसका हाथ पकड़ते हो, 2000 रुपए देते हो, यहाँ तक कि रिक्शा में भी बैठ के उसके साथ जाते हो, सब समझते हो। रानी समझे ना समझे, लेकिन हम समझ गए हैं, और आप सब लोग भी समझ लीजिए कि जिंदगी के इस मोड़ पर हम शोभा का साथ हरगिज नहीं छोड़ सकते। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम। बताइए कौन सा फर्ज नहीं निभा रहे हैं हम? पूछिए क्या दुख है रानी को? एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, जिसके पति से एक चुड़ैल चिपकी हो। देखो रानी, तुम्हें शोभा के बारे में जो कुछ भी बोलना है, सोच समझ के बोलना। क्या? बुद्धू बाबू, एक पराई औरत के लिए अपनी पत्नी को डांटना, यही संस्कार है आपके? यही संस्कार है आपके? पापा जी, हम लोग बात कर रहे हैं ना। कोई आराम से बात नहीं होगी। इतनी देर से मैं इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं। बुद्धू बाबू, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अभी इसी वक्त आप शोभा का साथ छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम, नगर पालिका में सफाई विभाग के अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है हमारी। धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा ससुर जी। तुम्हारा ऐसे शहर में ट्रांसफर कराऊंगा जहां इतनी गंदगी होगी कि सफाई करवाते करवाते जिंदगी से साफ हो जाओगे। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे स्टोर कीपर मत बनाइए ना। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? आई एम द बॉस, और मैंने तुम्हें स्टोर कीपर बना दिया है। अरे सर क्या कर रहे हैं? स्टोर रूम में तो लाइट तक नहीं है। तो लाइट का करना क्या है? टॉर्च है ना, इतनी रोशनी काफी है। सर आप ये बताइए, मेरा डिमोशन किया क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम जिंदगी से डिमोट हो गए हो, गिर गए हो। है? एक सफाई अधिकारी होते हुए भी तुम अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं कर पाए। ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम, और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आप हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? रानी मेरी बहन जैसी है, और तुमने उसका दिल दुखाया है। चौबे अंकल मेरे पिताजी के समान हैं, और तुमने उनसे बदतमीजी की है, और ये उसी की सजा है। समझ गया, उन लोगों ने आपके कान भरे हैं। मेरा कान कोई बाल्टी है जो कोई भर देगा? और सुन लो, अब जब तक तुम नहीं सुधरे तब तक तुम स्टोर कीपर ही रहोगे। अरे सर, अरे सर ऐसा मत कीजिए। बुद्धू बाबू, तुम इस लड़की के साथ इस घर में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? देखो बुद्धू बाबू, मैं किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए इससे कह दो कि ये अपने आप यहां से चली जाए। पापा जी, आप नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं तो महिला हूँ, मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं अभी इसे घर से धक्के मार के निकाल दूँ। गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। शोभा जी एक अच्छी महिला हैं। वही तो, लेकिन आप कैसे पुरुष हैं? अरे अपनी बहन की सौतन की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी की सौतन नहीं हूँ बहन। अच्छा, तुमने बोल दिया और हमने सुन लिया।
खन्ना साहब को देखो, वो किसी की भी कही हुई नहीं सुनते कभी। बॉबी, यही तो गलती हमने भी की। अरे बुद्धू बाबू हमसे बार बार कहना चाहते थे, लेकिन हमने किसी ने नहीं सुनी। सच तो यह है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, कि भगू क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया था पापा जी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम ऐसा कैसे सोच सकते थे बुद्धू बाबू के बारे में। अरे इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई खोट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये सब जानने के बाद ही मैंने इन्हें यहां बुलाया है। चाचा जी, विश्वास कीजिए, बुद्धेश्वर बहुत शरीफ इंसान है। मैंने भी पहले पूरी बात सुनी, समझी, उसके बाद इस ड्रामे के लिए तैयार हुआ हूं। क्या? क्या? हाँ बहन, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है। जैसे मेरे पिताजी की बीमारी की खबर सुन के चाचा जी परेशान हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही बुद्धेश्वर बाबू शोभा जी के पति की बीमारी की खबर सुन के परेशान हो गए, बस। और जैसे आप उनकी मदद करना चाहते थे, वैसे ही बुद्धू बाबू शोभा जी की मदद करने के लिए तैयार हुए। देखिए, हम जानते हैं हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जब तक हम अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। देखिए, आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सही थे क्योंकि हम शोभा जी की मदद करना चाहते थे, लेकिन हम गलत थे क्योंकि हमने रानी को इसकी वजह से इग्नोर किया। हम सही थे क्योंकि हम एक इंसान की जान बचाना चाहते थे, लेकिन हम गलत थे कि अपनी ये बात हम आप लोगों तक ठीक तरह से पहुंचा नहीं पाए। हम सही थे क्योंकि हम शोभा के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हम गलत थे क्योंकि इस वजह से हमने आप सबका अपमान किया। माफ कर दीजिए हमें। मैंने तो सिर्फ बुद्धेश्वर जी की मदद अपने पति की जान बचाने के लिए ली थी। मेरी कोई गलत नियत नहीं थी। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। और हम रानी से बहुत प्यार करते हैं। अरे रानी जैसी पत्नी तो नसीब से मिलती है, जो पति का पूरा सम्मान करती है, उस पर भरोसा करती है। अगर हमारा बस चले ना साले साहब, तो 7 नहीं बल्कि 70 जन्मों तक हम भगवान से रानी को मांग लेंगे। तथास्तु। भगवान ने सुन ली आपकी। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने आपकी सुन ली। नहीं साले साहब, जब तक रानी और ससुर जी हमें माफ नहीं कर देते, तब तक हम नहीं मानेंगे कि भगवान ने हमारी सुन ली। चाचा जी से थोड़ी सी जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपने शायद पिताजी से कुछ पैसे लिए थे। अरे जब रानी की शादी हुई थी ना, तो हमने भैया से 2 लाख रुपए लिए थे। 2 लाख नहीं है, 16 लाख है। लेकिन बेटा इसमें तो 2 लाख रुपए लिखा है। हाँ लिखा है ना चाचा जी, लेकिन उसमें नीचे लिखा है कि आप पूरे पैसे वापस करेंगे सूद के साथ। भगवान दास तो सही राह पर है ना प्रभु? आपको इनके कष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप ये नहीं देख रही कि संकट की घड़ी में कैसे पूरा परिवार एक हो गया है। और जब सब लोग साथ में मिलकर संकट का सामना करते हैं, तो संकट का दूर होना तय है। 7 दिन तक लगातार साइकिल चलाने वाली महिला को मिलेगा पूरे 2 लाख का इनाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल